अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज साल का आखिरी दिन है, इट्स ईयर 2025 का। तो अभी उसमें कुछ 6 घंटे रह गए हैं ख़त्म होने में इस साल को। तो आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान की बहुत मशहूर आर्टिस्ट, आप सब जानते हैं, अब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नबीला खान, जिन्होंने हमारे बहुत एक्टिव, इनका लास्ट ईयर गुजरा है 2025, बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किए हैं। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और इन जो प्रोग्राम करने के पर इनको जो मुश्किलात पेश आई, जो हर्डल, जो लोगों ने इनके रास्ते में मुसीबतें और मुश्किल डालने की कोशिश की है बगैर किसी वजह के, अभी अपना काम कर रही हैं। इनका यही फील्ड है। हम लोग कनाडा में आते हैं, लोग आर्ट जॉब करते हैं, अपने आप को अपग्रेड कराते हैं ट्रेड को, कि हमें अपनी फील्ड में जॉब मिल जाए। तो इनकी फील्ड ही यही है, जिसमें ये काम कर रही हैं, ये इनकी फील्ड है। तो नबीला खान से मैं वो करूंगा कि बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने का। और जो है, आप अपने थोड़ा बताएं, लास्ट ईयर आपका कैसा गुजरा 2025। आई थिंक हमने 4 प्रोग्राम किए थे। एक तो उस्ताद गुलाम अली के साथ, दूसरा शान, तीसरा फैसल कुरैशी, और हंस और मीरा। तो बड़े अच्छा रहा इस बार जो पूरा साल था। तो इसके बारे में आप थोड़ा वो बताएं डिटेल से, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन और बाकी कम्युनिटी जो भी इसको देख रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम और बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आकर अपनी बात कर सकूं। अपने सब प्यारे-प्यारे हमारे जो कम्युनिटी के अच्छे प्यारे लोग, सपोर्ट करने वाले और जितने भी मेंबर्स हैं, और इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी भी हैं जो कैलगरी में रहते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत-बहुत दुआएँ, प्यार। और आने वाला साल आप सबके लिए खुशियों भरा हो, इज़्ज़तों भरा हो और खूब आप लोग तरक्की करें और पॉज़िटिव रहें। मेरी दुआ है आप सबके लिए। बिल्कुल और जी। मेरा जो 2025 साल रहा, उसके बारे में हम बात करें बिल्कुल कि गुलाम अली साहब का शो हुआ। जी। उसमें कुछ ज़ाहिर है मैं यहाँ पर नहीं आई हुई थी और एक अकेली थी मैं यहाँ पर, और बहुत और सी सबसे चीज़ों की पहला मुझे। शो था आपका मेरे जी, ख्याल से। पहला शो था यहाँ पर, नहीं उससे पहले मैंने किया था उनका, हमारे पश्तो जो सिंगर हैं रहीम शाह साहब का, उनका शो था। सही है। उसके बाद गुलाम अली साहब का किया था। तो काफ़ी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हुए, कुछ सीट्स का मसला था और रश बहुत ज़्यादा हो गया था। ज़ाहिर है इतने बड़े लेजेंड आए और लोग चाहते थे कि हम उन्हें देखें, और मुझे इतनी मेरे सोच में नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग आ जाएँगे और ऑडियंस ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें मैं काफ़ी चीज़ें जहाँ मेरी गलती थी मैंने एक्सेप्ट की, और मैं मानती हूँ कि थोड़ा ऑर्गेनाइज़ ठीक से नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि शान का जब शो हुआ तो हमने हॉल भी अच्छा लिया। वो बड़ा और कामयाब था आपका। जी, वो एक कामयाब शो था और मैंने जो गलतियाँ उसमें की थी, मेरी पूरी कोशिश थी कि उसमें ना हो। जी बिल्कुल। और मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं। सब कुछ नया-नया है और आप लोग दिल बड़ा करके माफ़ कर दिया करें। मेरा नंबर तो सबके पास ही है, अगर कहीं कोई मुझसे कोताही होती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं और मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल जी। और मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर आप सब में प्यार बाँटने आई हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करने आई हूँ, और मेरा मकसद ही यही है कि आर्टिस्ट तो चाहता है कि उससे सब प्यार करें, सब उससे मोहब्बत करें, उस पे बिल्कुल जी। उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो। मैं तो ना किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ और ना मैं इन चीज़ों में पड़ना चाहती हूँ। आर्टिस्ट तो सबका होता है ना, उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं होती। तो वो तो चाहे हम इंडिया में हों, पाकिस्तान में हों, जहाँ भी हों, हमने तो काम करना होता है, हमने लोगों को एंटरटेन करना होता है। तो अभी चाहत के हवाले से मेरे प्यारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहन-भाई हैं, वो मुझसे ख़फ़ा हुए, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो मेरी गलती इस तरह से नहीं थी कि मैंने खुद भी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा शो जा रहा था, आप वहीं पर मौजूद थे।
और जी, बड़े बिल्कुल। इज़्ज़तदार सब हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर थे। एक अच्छा प्रोग्राम जो हमारे लोकल आर्टिस्ट थे, उनको हमने अवार्ड्स दिए, फैसल कुरैशी साहब आए, उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी बातें की। जब हमारे चाहत भाई की बारी आई, तो वो भी बिल्कुल ठीक जा रहे थे। वो एंड पे जाके उन्होंने कुछ अपना गाना जो रिलीज़ नहीं हुआ हुआ था, जो मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने हाँ उसके जी, कुछ मैं वर्ड्स किसी वग़ैरह को नहीं बोले, मालूम था उस गाने का। जिससे मैं शर्मिंदा हूँ और हमने उसी वक़्त उनको रोक लिया। लेकिन जो आपके हेटर होते हैं ना, वो आपकी गलती को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, कि बस आप ज़ेर-ज़बर पेश की गलती करें, तो हम आपको फिर बताएँगे कि हम किस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। सही है। तो बस वो उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर और इतना ट्रोल किया गया, इतना बुली किया गया, लेकिन गलती थी, अ, गलती हुई, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया और सबको मैंने कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। जी, बिल्कुल, और जी, जो सबसे ज़्यादा सॉरी आपको डिस्टर्ब किया था। नहीं, सबसे ज़्यादा जो मुझे आपका वो लगा था एप्रिशिएबल कि जो इंडियन आर्टिस्ट भी आ रहे हैं तो पाकिस्तानी गाने हैं वो सिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आपने कहा है कि पाकिस्तानी सॉन्ग सिंग करने हैं। तो इतना ज़्यादा आपने अच्छा अरेंज किया था, लेकिन वो जो चाहत फ़तेह अली ये जो कॉमेडियन होते हैं ना, जी, जी। पाकिस्तान में सारा छछोरपन पे चलता है, पूरा कॉमेडियन। उनका लोगों को इसी से हँसाने की कोशिश करते हैं जी, और जी। जो मैं गाने तो उन्होंने उसको गाए सिर्फ़ वो रिलीज़ नहीं थे उनके। एंटरटेनमेंट के लिए लाई थी कि चलो उसका वो बदो-बदी और वो गाना था और काफ़ी अरसे से सही है। हमारी बात चल रही थी, तो मैंने कहा एक फ़नी जैसे एक कार्टून टाइप, एक बच्चा टाइप है, लोग देख के खुश हो जाएँगे। मेरा मकसद कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं था बिल्कुल जी। और बड़ी अच्छी फैमिलीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी। मैं खुद भी औरत हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करूँ जिससे आप लोग हर्ट हों या ये अच्छी चीज़ है भी नहीं। मैं बड़ी शर्मिंदा थी उस चीज़ के लिए। लेकिन ये है कि जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो उसके लिए कोई एप्रिशिएट नहीं करता और मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी में चंद लोग हैं जो एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और बाकायदा एक होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप हमारे पास अल्लाह पाक ने अब हमें और ये जो सोशल मीडिया और जो फ़ोन दिया हुआ हम स्किप कर सकते हैं ना, अंगूठे से हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो स्किप कर दो। सही है। लेकिन ये बाकायदा आपको सर्च करते हैं और आपकी फैमिलियों तक मेरे गए हैं ये लोग, वहाँ जाके फैसल कुरैशी को इन्होंने मैसेजेस किए हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं, जी, कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपने यहाँ शो क्यों किया है? नबीला ने आपकी इज़्ज़त ख़राब की है, आपको नहीं आना चाहिए था, ये गलत बात है। तो वो तो ज़ाहिर है मेरे भाइयों की तरह हम आर्टिस्ट हैं, हम एक बिरादरी के लोग हैं, तो हम तो एक-दूसरे से चीज़ शेयर करते हैं, तो उन्होंने फिर वो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे कि ये देखो नबीला नंबर भी उन्होंने भेजा है मुझे। और ये कौन लोग हैं? तुम कहाँ जाके बैठ गई हो ना? मतलब ये क्या हरकतें हो रही हैं? तो ये बाकायदा ना ट्रोलिंग कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन लोग हैं? अभी मैं एक दीवार के साथ भी तस्वीर बना लूँ ना, तो उसको भी ये एक लेटर लिख देंगे। जैसे हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं और बड़े सब लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत बड़ा नाम है शौकत हयात भाई। उनको एक लेटर लिखा जाता है कि नबीला आपके बारे में ये बात कर रही है। अब देखें उसके बाद उन्हें तो समझ थी, उन्होंने सारी इंक्वायरी की और उन्हें पता चल गया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकती अ, उनकी फैमिली के बारे में या उनके बारे में। उनके मेरे जी, पे बहुत एहसान है, बड़ा सपोर्ट उन्होंने हमेशा मुझे किया है, मेरे भाइयों की तरह हैं और सना जहांगीर इन लोगों ने ज़ीरो से स्ट्रगल करके आज अल्लाह पाक ने अगर उनको एक मकाम दिया है, एक बिल्कुल। नाम दिया है, तो वो उनकी एफर्ट है। वो अपनी यहाँ पर इज़्ज़त बनाकर बैठे हुए हैं। हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी की इज़्ज़त को उछालें। फिर उसके अलावा मेरे साथ जो कोई भी काम करता है उसको एक लेटर चला जाता है कि नबीला के साथ काम मत करो। मतलब मुझे समझ नहीं आती ये कौन है और क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है? पता तो हम ख़ैर सबको ही है लेकिन हम यहाँ नाम नहीं ले सकते। लेकिन ये एक बहुत गिरी हुई हरकत है जो मेरे साथ की जा रही है और बाकायदा मैसेजेस करना, ट्रोल करना, फैमिली तक जाना और इतनी गलत-गलत बातें करना। अब जैसे दूसरी कम्युनिटी में नलेश है, अब मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी को अपनी सफाई पेश करूँ, लेकिन सही है। अभी आज एक बात से बात है तो मैं कर रही हूँ कि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, उसने मेरी हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट की है। तो मैं ये जो अभी प्रोग्राम हुआ था चाहत का उसमें मैंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा कोई गा के सुना दूँ।
तो उन्होंने मेरा, क्योंकि मेरी कमर में दर्द था, तो उन स्टेज पे जब जाने लगी तो उनको पहले से पता, उन्होंने हाथ मुझे दिया, मैं पकड़कर स्टेज पे गई और मैं उनके साथ सिंग कर रही थी, गाना गा रही थी, आप सब मौजूद थे। जी, उसके बिल्कुल। भी स्क्रीनशॉट लेके कि नबीला एक लड़के के साथ गाने गा रही है। ओह अरे माय बाबा गॉड! माफ़ कर दो, खुदा के लिए, वो मेरे बच्चों कौन की है तरह कौन? है, ये भाइयों की कौन तरह लोग है। हैं और आपका किसके मैं साथ आपको ऐसा बताऊँ, ये मेरी जो इज़्ज़त को ख़राब किया गया, मेरे जो रेपुटेशन को ख़राब किया गया, मैं यहाँ पर आई थी, मुझे बड़ा अच्छा स्टैंड दिया गया शौकत भाई की तरफ से, अज़हर सुबहानी की तरफ से। मतलब मेरे साथ तनवीर और लईक साहब हैं, हमारे जी, रियल्टर हैं, चौधरी याकूब हैं, दावत रेस्टोरेंट वाले। फिर उसके अलावा उस्मान है, हमारे रियल्टर हैं, और इस तरह के पिपन कुमार, बहुत से अच्छे-अच्छे नाम, बहुत ही प्यारे लोग। इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, एज़ ए आर्टिस्ट मुझे मेरे साथ खड़े रहे हमेशा। तो इन तक भी अप्रोच की गई कि नबीला को आप सपोर्ट ना करें। अब आप मुझे बताएँ कि ये क्या चल रहा है? किस तरह चल रहा है? मैंने किसी को अपने साथ पार्टनरशिप पे खड़ा किया, किसी को एक रिश्ते में मैं लेकर आई, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, आप सबको पता है। एक बहन का दर्जा दिया और मुझे नहीं पता था कि वो ही औरत खड़ी होके मेरे ही कमर में छुरा घोंपेगी और मेरी रेपुटेशन को इतना खराब करेगी कि लोग मुझसे हट करेंगे। लेकिन मैंने तो अल्लाह पे छोड़कर उसे माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ेसबुक से अपने गलत किस्म के फ़ायदा उठा रहे हैं, कि जी, जैसे आपके पास ये प्लेटफ़ॉर्म है, मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ, इसीलिए हमने आपको अवार्ड भी दिया, कि इससे आप लोगों तक इन्फॉर्मेशंस देते हैं। ना कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप एक पूरा ग्रुप बनाएँगे, फ़ेक पेज बनाएँगे, फिर आप ट्रोलिंग शुरू करेंगे, फिर उनकी फ़ैमिलियों तक जाएँगे, फिर उनको इतना गिरा देंगे, आप यकीन करें कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कि मैं अब यहाँ काम कैसे करूँ? अभी हंसराज का शो हो रहा है भाई, जी। और उससे 2 घंटे पहले मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हुई हूँ। मुझे कॉल्स अच्छा। आ रही हैं, हम 12 बंदे आ रहे हैं, हम ये शो नहीं होने देंगे, हम सब तबाह कर देंगे, वो कर देंगे। आप सबने देखा, मैं हँस भी रही थी, नाच भी रही थी, गा भी रही थी, लेकिन अंदर जो सब कुछ चल रहा था, वो सिर्फ़ मुझे और मेरे रब को पता था। और जी। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बाइज़्ज़त, जो मेरे साथ उस वक़्त पुलिस स्टेशन भी गए और उन्होंने वहाँ जाके कंप्लेन की, मेरा फ़ोन वहाँ पर था, वहाँ से मैंने आर्टिस्टों को लाना है, वहाँ स्टेज पे आना है, लोग दरवाज़ा कह रहे हैं कि आप खोल दें, एंट्री खोलें ताकि हम लोग अंदर आएँ। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तैयार भी होना है, लोगों को पता भी ना चले। मतलब इतनी टेंशन में यहाँ पर शोज़ करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो सही। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मैं नहीं पसंद, मेरा काम नहीं पसंद, तो प्लीज़ मुझे ब्लॉक कर दें। लेकिन ट्रोलिंग करना, किसी को बुली करना, किसी को इतना ज़्यादा परेशान कर देना कि वो समझे कि मैं यहाँ आया ही क्यों? तो इन चीज़ों से मैं भी हर्ट हुई हूँ। मैंने अपनी गलती मानी कि चलो मुझसे अगर शोज़ में सीट्स का प्रॉब्लम हो गया है, चलो किसी आर्टिस्ट से कोई चलो वो गलती हो पहला गई शो है, था तो ये आपका, उस गलती वक़्त है। आइडिया नहीं था इतने लोग आएँगे। गलती की माफ़ी होती है, लेकिन आप लोग बाकायदा मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और मैंने इस साल में इतना कुछ सीखा है कि आप कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो। जो सही। मेरे शाना-बेशाना, कंधे से कंधा मिलाकर जो औरत मेरे साथ चल रही थी, उसी ने मुझे डैमेज किया। और मेरा सारे आगे एक अब जैसे नहीं होते, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं, सब एक बड़े जैसे अच्छे नहीं लोग होते, हैं। आपको अब आप अच्छे भी मुझे मिलेंगे, बताएँ। थोड़े जी, जी। खराब भी मिलेंगे। असल में आपका इस तरह का है कि आप बिल्कुल थोड़े अरसे पहले आई हैं और आपने बहुत कामयाब शो किए हैं। अब क्यों जेलसी हो रही है भाई? आप तो एंटरटेनमेंट ला रही हैं हमारी कम्युनिटी जी, के लिए। बिल्कुल। ये तो मेरा ये कभी बिज़नेस है पहले ना, ये होता नहीं मेरी था। भाई जॉब है, ये मेरी जॉब हाँ, है, मैं अपनी ये जॉब कर आपकी रही हूँ। जॉब है। आपको अगर मेरी जॉब से खुश नहीं है, तो आप मुझे स्किप कर दें, ब्लॉक कर दें। लेकिन प्लीज़ आप खुदारा ऐसा मत करें, क्योंकि ये हमारी जो अभी पश्तून कम्युनिटी है, मैं इनको बड़ा सलाम करती हूँ, बड़ी इज़्ज़त पेश है मैं करती हूँ इनको। ये बड़े दिल वाले लोग हैं, अगर ये ना होते तो शायद मैं, जैसे हुसैन अली सीना हो गए, शेर अकबर हो गए, अशकर हो गए, उमैर साहब हो गए, तो इन लोगों ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। जहाँ भी मैं डाउन होती हूँ, ये मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। ये हम लेकिन कुछ पेज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमें सामने पब्लिक में लाना चाहिए और उनको ब्लॉक करवाना चाहिए, क्योंकि वो अपने पेज से गलत ग्रुप बनाते हैं और इस तरह ट्रोलिंग करना और गलत मैसेजेस करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना। आजकल आप एक ड्रामा देख रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान में बड़ा फ़ेमस हो रहा है, शरपसंद। चलो अच्छा।
हाँ जी। मैंने जो नहीं देखा ये नहीं है, यहाँ लेकिन पर आप कुछ बता लोग हैं जो देंगे। शर पसंद हैं। आप अच्छा, लोगों के पास टाइम कितना है? मुझे पता है या आपको कभी जब ये फ़ोन बंद होगा तो मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, मैं ये दूसरी साँस ले सकती हूँ या अभी बात करते-करते मुझे अल्लाह पाक अपने पास बुला सकता है। तो मैं इतनी नफ़रत अपने दिल में क्यों रखूँ किसी के लिए? हमें नए आने वाले साल के लिए एक मैसेज ये देना है कि हमें किसी के लिए नफ़रत नहीं रखनी, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना, किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी, कोई नहीं पसंद तो उसको छोड़ दो, लेकिन उसको इतना मजबूर ना करो कि वो इंसान किसी प्रॉब्लम में चला जाए, एंग्ज़ायटी में चला जाए या वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला जाए कि भई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो प्यार बाँटने आई हूँ, मैं तो आप लोगों का बिल्कुल। प्यार, आप लोगों का दिल जीतने आई हूँ। आप लोग मुझे बताएँ मैसेजेस करें कि आपा, बहन, बाजी आप हमारे लिए ये आर्टिस्ट लेकर आएँ, हमें चाहिए वो मैं आर्टिस्ट लेकर आऊँ। हम लोग मिल-जुल कर आपकी मुझे क्या सपोर्ट चाहिए? आप मुझे कुछ स्पॉन्सर ना करें, आप अपनी टिकट लें, आएँ, डिनर करें, अपना प्रोग्राम एन्जॉय करें और जाएँ। जहाँ मुझसे कोई कोताही हो, मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल करें कि आपके प्रोग्राम में ये ख़ामी थी और ये ख़ामी नहीं थी, दोबारा ये नहीं होनी चाहिए, तो मैं सर आँखों पे आपकी नाराज़गी को मैं तस्लीम करूँगी। लेकिन जी, बिल्कुल। हमारे कम्युनिटी में ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, जो शरपसंदी को पसंद करते हैं, जो लोगों को लड़ाते हैं, जो लोगों को फेक पेज बना के लोगों की इज़्ज़त को ख़राब करते हैं। और जो जैसे आपके साथ मेरी लड़ाई हुई, आप 10 लोगों को और आगे मना कर देंगे, नहीं नबीला को सपोर्ट नहीं करना, ये गलत चीज़। ठीक है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी इस पूरे साल में जो 2025 में जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त अज़हर सुबहानी, शौकत भाई, फिर हमारे जो तनवीर रियल्टर हैं, फिर हमारे उस्मान जो हैं लॉयर हैं। माशाल्लाह वो ठीक है। लॉयर हैं। उसके अलावा मेरे बड़े प्यारे वकील हैं, बड़े इमिग्रेशन में मेरा सारा केस ही उन्होंने किया था और बड़े काबिल इंसान हैं हारिस साहब। अ, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उन तक को उन्हें भी कॉलें की गईं कि नबीला को सपोर्ट ना करो। मेरे अच्छा, वकील तक को, मेरे बच्चों तक को। तो चौधरी याकूब साहब और बटकड़ाई का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। हमज़ा और साहब भटकड़ाई जी, के। जी। और जो हमारे गुलाम भाई हैं, हमारे जो सुल्तान फ़ात बैंक्वेट वाले फ़ाद रेस्टोरेंट, उनका और बहुत-बहुत उनके शुक्रिया, उन्होंने मेरा साथ दिया। इसी तरह बहुत से नाम हैं, शेर अकबर, सीना, अश्कर, आप होगे भाई। तो ठीक ये है। भी तो मेरी स्ट्रेंथ है ना, अगर कुछ हेटर हैं और जो मुझे डाउन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो सारा फ़ैसला है वो अल्लाह पे मैंने छोड़ा है। और मैं यहाँ अकेली हूँ, अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं पॉज़िटिव हूँ, मेरे दिल में आप सबके लिए प्यार-मोहब्बत है। मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त है तो मुझे सपोर्ट करें और आएँ और एंटरटेन हों, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँगे। और जो गलत लोग हैं, जो सारा दिन, सारा टाइम बैठकर ये पॉलिसी करते हैं कि हमने आज किसको डैमेज करना है, आज हमने किसका घर खराब करना है, उन लोगों को बेनकाब किया जाए, उनसे बायकॉट किया जाए। मैं तो फ़नकार हूँ, मैं तो किसी का घर खराब नहीं कर रही, मैं किसी की पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही, किसी के साथ धोखा नहीं कर रही, मैं तो एक प्रोग्राम लेकर आती हूँ, उसमें जी, ऊँच-नीच हो जाती है। तो उसके लिए मैं आप सबसे जिनका मेरी तरफ से दिल दुखा या दिल आज़ारी हुई, मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अब नया साल शुरू हो तो हम सब प्यार-मोहब्बत से दोबारा एक साथ खड़े हों। जी, और आप बिल्कुल सबकी जी। मुझे सपोर्ट चाहिए। जब तक मेरे पाकिस्तानी, मेरे अपने, मेरे मुस्लिम मेरे साथ खड़े नहीं होंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकेली अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान कुछ भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए अपने दिल को साफ कर लें। जैसे दिल बड़ा किया है शौकत भाई ने, जैसे दिल बड़ा किया है अज़हर सुबहानी ने, तो ऐसे ही मेरी उम्मीद है कि जो लोग किसी की बातों में आकर मुझे हेट कर रहे थे या उनका मैंने जाने-अनजाने में दिल दुखाया है, तो मैं उन सब से माफ़ी चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। चलें, वो एक शो हुआ था और ज़्यादातर ऑब्जेक्शन वो लोग कर रहे हैं जो उस शो में थे ही नहीं। जी। सुन-सुन के दूसरे के वो छोटे-छोटे वीडियो क्लिप लगा दिए थे, बच्चे आ गए, ये हो गया, जबकि कोई बच्चा था ही नहीं उसमें पूरे शो जी, के जी। अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो आपने बड़ा अच्छा अपना जो आपके ख़्यालात हैं वो पेश किए हैं। बहुत सारे हैं हमारी कम्युनिटी में, कुछ ऐसे हैं जो सामने कुछ हैं, पीछे से कुछ हैं। उन्होंने जाली फेक नेम से फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल बनाई हुई है या दूसरे हैं, वो अपने असल नाम से नहीं आते सामने। जी, वो जी। एक तरफ कुछ लिख रहे होते हैं और फेक से कुछ और लिख रहे होते हैं। बहुत सारे फेक अकाउंट हैं, मुझे तो यहाँ पता है पर क्या मैंने ना सबका टू कौन क्या है। फेस लोग नहीं देखे, थाउज़ेंड्स फेस हैं।
थाउजेंड्स ठीक है, फेस मैंने देखे हैं। और हम आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि हम लोगों की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हम लोग ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। लेकिन मैंने जब इतने फेस देखे तो मैं एक टाइम पे डर ही गई थी कि मुझे ऐसा लगता था मैं किसी मोहल्ले में बैठी हुई हूँ जहाँ पर सारी ताइयाँ, मासियाँ इकट्ठी बैठ के लड़ाइयाँ कर रही हैं। तो हमें ऐसा सही है। नहीं करना चाहिए। हमें एक होकर मोहब्बत से एक-दूसरे को सपोर्ट करना है, प्यार-मोहब्बत से रहना है, एक-दूसरे की इज़्ज़त का एहतराम करना है। बिल्कुल हमने जी। किसी को डैमेज नहीं करना, हम परदेस में बैठे हैं और यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। अभी देखिए मुझे शान की बारी इन लोगों ने ट्रेटर तक बोल दिया कि सही है। तुम इंडियन लेकर आ रही हो, जंग शुरू है ये वो। और साथ ही जब आतिफ असलम का हमारे इंडियंस ने शो किया तो उन्होंने तो उनको सपोर्ट किया। लेकिन बिल्कुल। ये पर्सनली जेलसी है, ये पर्सनली जो चीज़ चल रही है, ये चीज़ ठीक नहीं है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं बार-बार यही कहूँगी कि प्लीज़ पॉज़िटिव रहें और अपनी एनर्जी जो-सी है नेगेटिव कामों में लगाने के बजाय, नेगेटिव सोच के बजाय पॉज़िटिव चीज़ में लगाएँ। जी, जैसे अभी इन्होंने तस्मानिया शाह ने कमेंट किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कल्चरल एक्टिविटीज हियर टू प्रमोट सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, आप सिर्फ आपके शो पाकिस्तानी नहीं देखते, इंडियंस देखते हैं। जी, तो जी। आधा से ज्यादा हाल तो आपके बहुत सारे तो इंडियंस होते हैं, तो आप जी, बड़ा जी। अच्छा पाकिस्तान का इमेज पेश कर रही हैं उन लोगों के लिए। जी, उनको भी जी। पता लगता है कि कितने अच्छे हमारे पास आर्टिस्ट हैं अब और जैसे लोग हैं हमारे इंडियंस हैं पास। ना, जलाल भाई हो गए हमारे। जी। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारी रूबी हैं, नीलम हैं, बहुत रूबी सारी आर्टिस्ट सचदेव हैं इंडियन हैं। के। तो हाँ। मतलब ये लोग इतने अच्छे हैं, रमन पुरवा हैं, इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा। और ख़ास जी। तौर पे मैं जिनका नाम भूल गई थी, शुक्र है मुझे याद आ गया क्योंकि वो तो हमेशा ही मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका रहा है और मेरे भाइयों की तरह बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी। मिर्ची रेस्टोरेंट के हमारे प्यारे भाई। तो जी हाँ। उन्होंने हमेशा, हमेशा ही रिस्पेक्ट दी है हमें। अभी वो वहाँ जैक्सन पोर्ट लेकर जा रहे हैं, जो मुझे पता लगा है वो उनका रेस्टोरेंट के बारे में। अब ये गुले राना का मैसेज है। जी। तो यस, वेरी गुड, बट यू प्रमोट पाकिस्तान कल्चर, है ना? जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं यहाँ पर। आप जो भी काम करती हैं वो पाकिस्तान का इमेज को बेटर करता है। अच्छा, ये तो बातें हो गई। अब आप थोड़ा आगे का भी हमें बताएं कि कोई आर्टिस्ट लाने का कौन कौन से आपके जहन में है इस वक्त। जी, अभी अभी तो आपने मेरी स्टार्ट में पूरी इतना कोशिश इतना होगी। अच्छा कर लिया है। देखें, अभी बात ये है कि अगर मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट लेकर आती हूँ, तो अगर पाकिस्तानी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं उन आर्टिस्टों को कहाँ लेके जाऊँगी? सही है। इसीलिए मैं इंडियंस को लेकर आ रही थी क्योंकि इंडियन सपोर्ट कर रहे थे। अगर आज आप ये लोग मुझसे राज़ी हो जाते हैं और मेरे साथ चलते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के जिस आर्टिस्ट का ये नाम लेंगे, उसको इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। अभी हमारी शाज़िया मंज़ूर साहिबा हैं, माशाल्लाह लेजेंड हैं। शादिया मंजूर तो मशहूर हैं, बहुत जी, मशहूर तो आर्टिस्ट हैं। उनको मैं लाना चाह रही हूँ वैलेंटाइन डे पे और उसपे मैं चाह रही हूँ कि एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम हो जिसमें अ, हमारे जो प्यारे-प्यारे कपल हैं, हमारे माशाल्लाह उनका ज़रा थोड़ा-सा टेस्ट हो जाएगा ना, पता चलेगा कि वो कितना अपनी बीवी से प्यार करते हैं या कैसे प्रपोज़ करते हैं या उनके आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो बड़ी अच्छी गेम्स होंगी, गिफ्ट्स होंगे और एक ज़बरदस्त सी हम लोग एक नाइट करेंगे शाज़िया मंज़ूर के साथ। जी। और काफ़ी ऐसे नाम हैं हमारे पाकिस्तान के, अभी नेक्स्ट नसीबो लाल जी जी। हैं और काफ़ी लेजेंड हैं हमारे अच्छे। मैं प्रोग्राम लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे आप ये सबकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। जी, जैसे ये राय राय काशिफ अब्बास, ये इनका होप यू विल ब्रिंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट इन 2026 टू, इंशाअल्लाह, या ये आपका इंशाअल्लाह। प्रोग्राम है? और अभी बिल्कुल। कोई नियर फ्यूचर में कोई है आपका कोई ऐसा आर्टिस्ट जो टोरंटो में हो ऑलरेडी, जिसे आप यहाँ लेकर आना चाहती हो? नहीं, टोरंटो में तो कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट ऐसे हर मुझे वक्त नहीं आते समझ में। रहते हैं वहां, तो पता, जी, जी, मैं आते देखता रहते रहता हैं। हूँ वहां वो तो की जो हब है ना, टूर। हब है। मतलब वो तो हब है, वहां तो जी, हर वक्त नहीं ही कोई ना कोई इंशाल्लाह यहाँ आर्टिस्ट पर होता है। भी आएँगे और बड़ी अच्छी-अच्छी इंशाल्लाह मैं आपको गुड न्यूज़ दूँगी। जी। और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने कल्चर को लेकर आऊँ, अपने आर्टिस्टों को लेकर आऊँ। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने अपने साथी फ़नकारों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको वहाँ पर बुलाऊँगी। तो बिल्कुल। जैसे फैसल भाई को बुलाया, उनके साथ मैंने खीर ड्रामा किया था।
तो अभी शाज़िया बाजी से मेरी बात हुई है इंशाल्लाह ताला, उनको हम बुलाएँगे। और बिल्कुल, इसी तरह नसीबो लाल जी हैं, उनका मैंने यूएस में शो करवाया था, अभी इंशाल्लाह यहाँ पर उनका करवाऊँगी। बिल्कुल, तो मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे फ़नकार को लाऊँ, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करूँ, ताकि आप सब राज़ी हो जाएँ। और इतना स्ट्रेस भरा माहौल होता है यहाँ पर, तो आएँ, एंटरटेन हों और खूब एन्जॉय करें और अच्छा-सा डिनर करें और दिल से सब चीज़ों को निकाल दें। और ये आने बिल्कुल। वाला साल हम सब के लिए खुशियों भरा हो। इंशाअल्लाह। और बिल्कुल, और पॉज़िटिव, सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है हमने। अब ये जैसे हुसैन अली सिन्हा साहब ने लिखा है, वी रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट ऑफ नबीला जी फॉर ब्रिंगिंग एंटरटेनमेंट टू आवर सिटी। ये तो वाकई आपकी सपोर्ट है, क्योंकि मैं बहुत पहले आया था यहाँ पर, कोई हमारे हमारे जहन में भी नहीं था कि इस तरह से आर्टिस्ट आएंगे और हम कहीं हॉल में जाके देख सकेंगे। कुछ सरदार थे, इंडियन सरदार, वो अरेंज करते थे साल में कभी एक आध, लेकिन वो भी अपने वहां से आर्टिस्ट लेकर आते थे। लेकिन जिस तरह से आपने इजी कर दिया सबका, ना टिकट भी आपका बहुत मुनासिब होता है डिनर के साथ, तो वो जी। डिनर आप देखें तो $40 तो वो बफे के लेते हैं अगर बड़ा फंक्शन हो तो। उसके अलावा आपके कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं होती, असल जो आपका शो होता है। तो जी। बहुत बड़ा आपका काम है, बड़ा अप्रिशिएबल है आपका जो भी कुछ कर रही है। अगर आज हम सब लोग इत्तेफ़ाक कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आप लोग आर्टिस्ट मुझे मेंशन कर दिया करें कि हम वोटिंग कर लिया करेंगे ना कि किसको जी ज़्यादा बिल्कुल। वोट मिल रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप आप हम है सब ना मुझे आर्टिस्टों को बुला लिया करेंगे। आप मुझे वो दे दिया करें ऑप्शन, तो मैं वो कर दूंगा पोल इसमें कि कौन सा हाँ जी। आर्टिस्ट आना चाहिए। जी बिल्कुल, हम इसको जी, यूज ठीक करेंगे है। अपने ग्रुप को। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह कोलाबोरेशन ताला। विद द ऑर्गेनाइजर इन टोरंटो। ये मेरा भी था कि अगर आप उनसे वो करें ना कोलाबोर, वहां पर हर वक्त के कोई 3-4 आर्टिस्ट बैठे होते हैं टोरंटो में। जी, 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 बिल्कुल तो ऐसे वो ही अभी वहाँ आपने यहाँ सहर से यहाँ गुल तक लाना है, सिर्फ जी, टोरंटो जी, टू अभी मेरी कैलगरी। नासिर भाई से बात हुई है, सहर गुल भी वहाँ पर हैं। ठीक तो है। वो पश्तो गाने भी गा लेती हैं, सिंधी वो गाने भी नियाती गा आप लेती हैं, तो अभी सहर जो को शो हुआ था उसमें। तो शहर को भी हम ले आएँगे इंशाअल्लाह ताला जी बिल्कुल। शाज़िया जी के साथ अच्छे-अच्छे प्रोग्राम होंगे। लेकिन बस मेरा आज आने का मकसद यही था कि जिनकी वज़ह से मैं हर्ट हुई हूँ, उनके बारे में बताऊँ, नाम ले नहीं सकते, पता सबको ही चल गया होगा कि किस तरह मुझे डैमेज किया गया एक औरत ने और किस तरीके से मेरी रेपो को ख़राब किया गया। और मुझे नहीं, मेरे साथ जुड़ी हुई कितनी बाइज़्ज़त फैमिलियों को उसने ख़राब किया। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए और उनको सोशल मीडिया से बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। जी और बिल्कुल। जिनकी उनके अलावा भी कुछ जो लोग मेरे से हैं। हर्ट हुए हैं, जी। मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। तो उनके मैं अलावा इसलिए भी चाह कोई लोग हैं जो जाली फेक नेम से प्रोफाइल बनाकर हर एक को जी। वैसी, शायद उनको कोई जॉय है, फन है, क्यों है वो उल्टे सीधे लोगों को ऊपर वो करते रहते हैं कमेंट। वो ही उठ के कि दो जाली अपने शुकराने के नाम से नफ़ल नहीं पढ़ आते, लें। अगर आना है तो अपने नाम से आप आकर कमेंट करें जो भी कुछ करना है। जी, जी, अब बिल्कुल ये ऐसे ही है। फराह अकबर, आई एम ऑलवेज विद यू, ये आपकी सपोर्टर हैं। जी, आपके मैंने तो सपोर्टर भी बिल्कुल बहुत हैं। आपके अगेंस्ट बिल्कुल है तो यहाँ जी, सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं जो आपको मैंने सपोर्ट तो करते हैं, जो हमेशा जैसे आपके हमारे काम को इंडियंस समझते हैं। हैं, जी। इसमें मैं नाम उनका ले लूँ क्योंकि बड़े प्यारे लोग हैं, नाराज़ हो जाते हैं ना। जी, नलेश जी। है, वो मेरा कल भी भाई था, आज भी भाई है, हमेशा रहेगा। उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बेशक हमारी दूसरी कम्युनिटी के हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी। जी, मेरे साथ जो बिल्कुल। वॉलंटियर्स में थे, जिनको वॉलंटियर कहना नहीं चाहिए, वो आपकी असल स्ट्रेंथ होते हैं, जो आपको मुश्किल टाइम से निकाल रहे होते हैं, जिसमें अबिया थी, जी, जिसमें आबिद थे और जिसमें गौरव थे। मतलब ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग इनके साथ बॉन्डिंग थी और इन्होंने मेरे प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ के ना दिन-रात एक करके बगैर किसी लालच, बगैर किसी भी चीज़ के इन्होंने मेरा साथ दिया। इनका शुक्रिया बहुत-बहुत। और जो गुलाम भाई हैं हमारे सुल्तान बैंक्वेट हॉल वाले, उन्होंने एंड टाइम पे आके ऐसा मेरा साथ दिया कि मैं इनकी बहुत जी, आपने शुक्रगुज़ार एक हूँ। शो वहाँ किया था, फैसल जी, जी, कुरैशी एक वाला शो शो भी किया किया था था, और बड़ा लेकिन अभी अच्छा शो था। हंसराज जी आए, उनको डिनर, खाना, मीट एंड ग्रीट तो सबने मेरा बहुत साथ दिया। अभी हमारी गुली जी हैं, उनका शुक्रिया। बीना अशरफ हैं, वो भी दूसरी कम्युनिटी की, हमेशा उन्होंने भी सपोर्ट किया, उनका भी जी, शुक्रिया। और जितने भी हैं, संगीता हैं, अब इतने नाम हैं, अन्नू हैं, टेंज़न है और मेरी जो फ़ेवरेट मोस्ट फ़ेवरेट ख़ातून है हमारी सिंगर कविता जी, उनका शुक्रिया जी, बहुत-बहुत। वो बहुत अच्छी तो सिंगर हैं। बहुत ही अच्छा सोल भी है, बहुत ही प्यार करने वाले। जी, बिल्कुल। जैज़ मैग्नोलिया वाले, उनको भी लेटर चला गया था कि नबीला को शो ना ओह करने माय दो। गॉड!
कोई इन्होंने यकीन नहीं कर किस-किस सकता। को मैं जो लेटर लिख रहा है उसको मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा-सा बना के रख लो ताकि आपको देर ना लगे, जल्दी-जल्दी बाँट दें एक ही दफ़ा में। जी। तो मुझे कोई अब फ़र्क ये नहीं पड़ता, जिसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात हो जी, और बिल्कुल मेरी इससे नहीं ज़िंदगी होता का एक होगा। ही अलमिया है कि बहुत अच्छा आपकी आइडिया है। नीयत अच्छी है ना भाई जी। और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपकी नीयत अच्छी है तो वो रब आपका साथ जी, देता है। बिल्कुल। अब ये कभी ना राय कभी क आप वक़्ती तौर पे आप डैमेज हो जाते हो लेकिन सच्चाई हमेशा सच की जीत होती है, बिल्कुल सच्चाई जी। सामने आ जाती है। अब ये राय काशिफ़ अब्बास साहब ने लिखा है कि यस आरिफ भाई पोलिंग ऑप्शन इज़ द गुड वन। ये सबसे बेस्ट है। आप जी, जी, हमें पोलिंग ऑप्शन कर दें लेंगे। कुछ, फिर हम लोगों से पूछेंगे कि कौन-सा आर्टिस्ट आना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, अपने ख़यालात का इज़हार का और जो मुश्किलात आपको पेश आई हैं, ये ख़ातून होते हुए आप बिल्कुल नई अभी कनाडा में 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। लेकिन आपने इतनी कामयाबी कर ली और इतने ज़्यादा अपने दुश्मन भी बना लिए। कि जी, जी, दुश्मन दुश्मन हमेशा ज़्यादा बन कामयाब गए लोगों के लेकिन बनते हैं। दुश्मन ज़्यादा हैं, लेकिन जो पॉज़िटिव लोग मेरे साथ हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो भी और हैं, जब दोनों आपके तरह साथ के। अल्लाह ताला राज़ी है ना, अगर आप अपने रब को राज़ी रखते हैं ना, तो जी, आपके सारे मामलात खुद ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल जी। और मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि आप लोग मुझे मेरे प्रोग्राम भी देखेंगे और आएँगे भी, मुझे जी, माफ़ भी बिल्कुल। कर देंगे गलतियों को और सीखें, मुझसे सीखें। जी, मैंने इस बिल्कुल। साल में आप जो सीखा है कि आपने ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि मेरे नाम को यूज़ किया गया, मेरे ताल्लुकात को यूज़ किया। मैंने इतनी अच्छी अपनी एक रेपो बना ली थी और इतने अच्छे मेरे ताल्लुकात चल रहे थे और उस जेलसी में मुझे इतना डैमेज किया गया, मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी घरों को डैमेज किया गया और वो ख़ातून का सबको पता ही है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उससे बिल्कुल बायकॉट किया जाए और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है और जैसे उसकी सच्चाई आ गई है, ऐसे वो लोग जो फ़ेसबुक पे अपने एक फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरों को डैमेज करने के लिए, उनको भी बेनकाब किया जाए। और जी, बिल्कुल। शरपसंद लोगों को साइड पे करके एक पॉज़िटिव एक लीडर की तरह खड़े हों और आप लोग आपस में अगर प्यार-मोहब्बत से रह रहे होंगे, तो हमें कोई भी दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को डैमेज नहीं कर सकती, बिल्कुल अगर जी। हम में इत्तेफ़ाक है। हम बिल्कुल जी। पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और इंशाल्लाह पाकिस्तानी आर्टिस्टों को लाऊँगी, लेकिन इंडियंस को मैं इसलिए भी लेकर आती हूँ कि उनकी सपोर्ट भी होती है और ये मेरा एक बिज़नेस है। नहीं, लेकिन आर्ट तो एक है, हमारी एक ही आर्ट लैंग्वेज एक है। होती है, वो भी जी, उसी में जो हम लोग हमारा है और गाने सारे उर्दू में ही होते हैं, जी, उनकी हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन वो कभी सॉन्ग में नहीं आती। जी। बस तो इस चीज़ बिल्कुल को आप सही है, वो मद्देनज़र हमारे ना तो रखें, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं मशहूर कलमा पढ़ती हूँ और मैं आप बिल्कुल, सबके साथ हूँ और मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबकी जब तक सपोर्ट नहीं होगी, तो मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बगैर। बिल्कुल जी, बहुत तो आपने इस अच्छी साल के तरह एंड में मैं आप सबसे दिलो-जान से माफ़ी चाहती हूँ। जो कोई भी हर्ट हुआ, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी चीज़ में, तो मैं दिलो-जान से आप लोगों से शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ और दोबारा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और जो प्लीज़ मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, किसी और घर की तरफ तवज्जो करें। नहीं, कहीं मेरे भी ना भी करें, किसी और को आप क्यों फँसाना चाहती वो हैं? वो पकड़ तो लेंगे आपका ना, पीछा छोड़ के मैं किसी अपनी का तो पीछा जान ना करें। छुड़ाऊँ। हाँ, शिकंजे में फँस गई, मैंने कहा मुझे नहीं छोड़ दो, मुझे ये माफ़ दूसरे कर का दो। मत छोड़ रहे अच्छा जो भी है। जी, बहुत और अच्छा रहा जी सबका आपके शुक्रिया, साथ। सबका बिल्कुल शुक्रिया। जी, भाई नबीला आपका खान आप इतने पॉज़िटिव हैं माशाल्लाह, आपका पेज इतना अच्छा है, आपने हमेशा जब भी मैंने आपका ब्रॉडकास्ट देखा है कि आप हमेशा पॉज़िटिव बात करते हैं। सही है। आप कभी किसी के लिए किसी की लेग पुलिंग नहीं करते। आपका बहुत-बहुत जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आऊँगी लाइव और इंशाल्लाह एक बिल्कुल अच्छा जी। प्रोग्राम लेकर आऊँगी आप बिल्कुल जी, सबके अब लिए। जो नया आर्टिस्ट होंगे उससे पहले हम लाइव शो करेंगे और लोगों से पूछेंगे, जो भी उनके ख़्यालात होंगे। प्लीज़ ऑलवेज़ काउंट आवर सपोर्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर कम्युनिटी हुसैन अली सीना साहब। कोई ये क्वेश्चन है तो हमारे बहुत पूछें? बड़े बहुत ही पॉपुलर शख्सियत हैं हमारी पाकिस्तानी जी, और जी। पीसीए के भी ये टीम के अंदर है। तो इनको इनकी तो ख़ैर आपको हमेशा सपोर्ट या जी, जी, इनकी बिल्कुल, आपको नहीं, ये हमेशा, तो हमेशा। हर एक को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत जी। अच्छी शख्सियत है हमारी कम्युनिटी की, हुसैन अली सेठीना भाई। तो आखिर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये दरख्वास्त है कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि इतने अच्छे आपको और बहुत कम कीमत में शो हो रहे होते हैं, तो आप इसे अवेल करें। ये यहाँ का जो है ना माहौल बड़ा ग्लूमी टाइप का है। इवनिंग आप देखें खालीपन, तो लोगों का काम से गए, आए, सोए, उठे, फिर काम पे चले गए।
इस तरह का अगर आप कट ऑफ रहेंगे कम्युनिटी से तो डिप्रेशन होने का डर होता है, और ये डिप्रेशन एक बार हो जाए फिर खत्म नहीं, ये मेडिकेशन और टैबलेट और सिरप पीने से नहीं खत्म होता, ये मेंटल स्टेट पे होता है, ये बहुत लंबे अरसे तक रहता है। तो इसलिए आप एक्टिव रहें, कम्युनिटी के इतने अच्छे फंक्शन लेकर आ रही हैं, नबीला खान हैं और शौकत हयात भाई ने कल जैसे किया है, या और भी करेंगे। उन्होंने एक कहा है अभी पख्तून नाइट नेक्स्ट जो है फैमिली इवेंट होगा, जो कि डेरा बैंक्वेट साकिब भाई ने जो बना रहे हैं अभी, अंडर अंडर डेकोरेशन और कंस्ट्रक्शन जो भी अपग्रेड्स कर रहा है। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि पूरा फैमिली का होगा, हर कोई अपनी फैमिली के साथ। अभी तो सिर्फ मैन ओनली था कल का इवेंट जो था, लेकिन बहुत अच्छा, इसको आप अटेंड करें और अपनी फैमिली के साथ आया करें, कम्युनिटी में जान पहचान बढ़ाए, दोस्तियां बढ़ाए, तो ताकि बिल्कुल। आपके सोशल हेल्थ आपको हेल्दी चाहिए जी, जो भी बिल्कुल, है, ताकि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की जो चीजें हैं, इससे आप महफूज रहें। तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी नबीला बहन आपके आने का और एक्सप्लेन करने का। आपने माफिया मांग ली, मैं कम्युनिटी की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए इतने अच्छे शो लेकर आई हैं, आर्टिस्ट लेकर आई हैं, सबको मौका दिया उनके साथ जाके फोटो लें, सेल्फी लें, जो भी करना है। तो और बिल्कुल घुल मिल गए हम लोग सब। तो बहुत अच्छी आपने अपॉर्चुनिटी दी है, और बहुत अच्छी जो था सॉन्ग हुए, इंटरटेनमेंट। उसने रात ने जो खराब किया, उसमें मैंने जितना हॉल में हंसी कह के देखे ना, वो मैंने आज तक नहीं देखे किसी भी शो के अंदर। आप इतने यकीन लोग करेंगे उसमें वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि आज हम बहुत अरसे बाद हँसे जी हैं। बिल्कुल, बहुत वो हाँ, मुझे वो देखने से ही एक पता लग रहा था। जी, लेकिन वो ना दूर से या उस पिक्चर को दिखाया बहुत गलत तरीके से गया था। अच्छा। क्योंकि वो जो आपको पता है ना कुछ लोग हैं जो बैठे होते हैं, जो कहते हैं कि ज़ेर-ज़बर पेश की गलती हो तो हम उसे पकड़ के ना हवा बना दें। तो नहीं, ये वो वो हुआ है। मेंटालिटी होती है, वो असल में आप जी, ही के साथ नहीं कर रहे। घर में भी वाइफ की छोटी सी गलती पकड़ लेंगे, उसको इस बुरी तरीके से पीछे पड़ जाएंगे उसके बिल्कुल। वो उनका मेंटल माइंड सेट होता है वो इस तरह का। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और हम सही है। सबको नेकी के किसी रास्ते पे घर में लेकर जैसे आए उनकी और वाइफ भी होगी ना, उसकी कोई छोटी सी जी, गलती, जी। वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि ये हो गया और यूं हो गया फलाना। अब ये लोग आपके क्यों खिलाफ हैं? अगर लोग ज्यादातर वो होते हैं, जैसे वो भी अगर उसी ट्रेड के अंदर है तो वो डाउन करना चाह रहे हैं ताकि वो खुद कामयाब हो जाए ट्रेड में। वो आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, जी, जी। ये देखें कोई क्वेश्चन अब। कर रहा है तो प्लीज़ मैं आंसर करना चाहूँगी। देखें। जी, ये इनका है, फराह अकबर का। आपको वहां से वो आ रहे हैं ये नजर। I agree to boycott anyone who bring the community down and separate them। या बिल्कुल सही, जैसी जो बात आपने की है, जो भी आदमी कम्युनिटी के खिलाफ या देखिए, हम कम्युनिटी के सोशल लोगों के मीडिया पे ना खिलाफ। भाई यहाँ नाम तो नहीं ले सकते लेकिन सब जहाँ जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको पता है कि एक लेडी हैं जिनकी वज़ह से बहुत से घर डैमेज हो रहे थे, बहुत से घर खराब हो रहे थे। मेरे नाम को यूज़ किया गया, मेरे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ किया गया और ये चीज़ ठीक नहीं है। वो लेडीज़ सबके सामने आ चुकी हैं तो उनसे बायकॉट किया करना चाहिए। ना उनको दोबारा हम सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं, ना उनको हम एमसी करते हुए देखना चाहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और एक औरत जो सर से पाँव तक झूठ का लबादा ओढ़े हुए, जो अपनी फैमिली को अगर डैमेज कर सकती है, तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ऐसी औरत को बेनकाब हम लोगों ने कर दिया है, उससे सब बॉयकॉट करें। जी और ऐसे लोगों से भी करें जो आपकी शरपसंदी करते हैं क्योंकि ये एक घर है हमारा, ये हमारी छोटी-सी कम्युनिटी है, इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, किसी के ज़ाती मामलात में किसी का हक नहीं बनता कि वो जाके किसी की पर्सनल ज़िंदगी को अटैक करे। जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल, ये ये एक ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब राय फतेह अली डिलीट गलत कमेंट आ गया। ओके। और क्या, वी नीड बाइकआउट, ओ सॉरी, ये पता नहीं ये वही हैं, यहाँ भी आ गए दूसरे नाम से, पता नहीं इनका नाम कुछ और होता है, ये दूसरे नामों से। ये मैं कोई अभी बात नहीं। नहीं वो भाई देख लूंगा इतना तो मुझे इन आपका। लोगों ने माशाल्लाह पावरफुल इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मुझे इनके कमेंट से कोई नहीं पता जब हम गंदा कमेंट्स करते हैं ना तो वो हमारे अंदर की गंदगी निकल रही वो होती है। बिल्कुल जी, वो ये बहुत हम गलत। अपना अपना आप गंदा दिखा रहे होते हैं कि हम किस हद तक चीप हैं या हम किस हद तक गिरे हुए हैं या हमारे अंदर की सोच क्या है। जो बिल्कुल पॉजिटिव और जो अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना वो जब देखते हैं हमें कोई चीज़ पसंद नहीं वो स्किप कर देते हैं। स्किप कर लेकिन ये देते हैं। अंदर की गलाज़त निकाल रहे होते हैं और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने चले पॉजिटिव रहना अब है
और इंशाल्लाह मैं पॉजिटिव रहूंगी, और जो जेन्युइन मुझसे लोग खफा है मैं उनको राजी भी करूंगी, और हम मिलकर काम भी करेंगे। और ऐसे फेक पेज से ये 1-2 लोग हैं जो हम सबको पता है, और इंशाल्लाह ताला वो भी वक्त आने पर उनको हम बेनकाब करेंगे। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। हम सब ने एक लेडी को बेनकाब किया है, इसी तरह अब इस शख्स की भी बारी है जो ये हरकतें कर रहा है, और ये हरकतें ठीक नहीं है। मुझे चलें। इनके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ जो पावर है ना, पश्तून्स की है। मेरे साथ वो लोग खड़े हैं। मेरे साथ नहीं, पश्तून आपके के साथ वो अलावा मेरे साथ पूरे पावर है, पाकिस्तान की पावर है। मेरे साथ सिर्फ शौकत भाई हैं, पश्तून मेरे साथ अज़हर है, मेरे साथ अल्लाह ताला की पावर है, और मैं जी, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझती। इनको अपना काम करने दें, मैं अपना काम करूँगी। जी, बिल्कुल। मेरे दिल पे एक बोझ था कि मुझसे कुछ लोग नाराज़ हैं, मैं उनको राज़ी कर लूँ, और मैं पॉज़िटिव रहूँगी। ये कुछ भी कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल एंड में आपका बहुत शुक्रिया आपका आने का, अपने ख़्यालात का इज़हार करने का और अपने आगे के जो प्रोग्राम हैं, उनके बारे में बताने का। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम लोग ये पोस्ट का ऑप्शन भी यूज़ करेंगे। लोगों इंशाल्लाह, से इंशाल्लाह। अभी पूछेंगे कि आप आप किस आर्टिस्ट को चाहते हैं, जो एक इनको अवेलेबल 3 हो नाम दे जो दें, इनको हैं? अभी आप 3 नाम दे दें। एक हमारे हैं बड़ा उनका क्या नाम है? मेरे ज़हन से अभी नाम निकल गया। मैं आपको तीनों नाम लिख के भेजती हूँ, आप उसकी पोलिंग करवा लें। बिल्कुल जी, जो ठीक है? अवेलेबल हों आने के लिए। तो ल ज़्यादातर तो हुमायूँ सईद को ले आए, वो बड़े पॉपुलर हैं। तो जो अच्छा। आप अवेलेबल लेकर आ सकती हैं यहाँ पर, अब वो अच्छा, भी बिज़ी हैं, आर्टिस्ट को जो लाना ड्रामा भाई वगैरह इतना कर रहे हैं आसान वो। नहीं। देखें, बिज़नेस क्लास वो लेते हैं, $20,000-$30,000 वो लोग लेते हैं, फिर होटल, प्रोटोकॉल। अगर आप एक $50 की टिकट नहीं लेंगे, तो मैं आपके मनपसंद आर्टिस्ट को कैसे लेकर आऊँगी? जी, बिल्कुल। तो आप एक बड़े टिकट तो आर्टिस्ट लें जो ना। आते हैं। जी, बिल्कुल। तो तो अभी आप नाम दीजिएगा, वो हम पोल्स पे मालूम करेंगे, जो अवेलेबल हों आपके पास। जी, वरना जी, हमारे जी, पास 3 तो लोग ज़हन में अवेलेबल हैं, बड़े-बड़े मैं आर्टिस्ट नाम हैं। दे देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग उनको 14 फ़ेब को वैलेंटाइन डे पे एक ज़बरदस्त कपल्स के लिए मैं एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ। थोड़ा-सा गेम हो जाएगी, थोड़ी उनकी स्किल देखेंगे भई, उन्होंने अपनी बीवी को कैसे प्रपोज़ किया था, बड़ी ज़बरदस्त गेम्स बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल। फिर उनको देखेंगे कि वो कितना एक-दूसरे को जानते हैं। जी। इस तरह की गेम्स ज़रा होंगी, क्वेश्चन शाज़ियाँ जैसे होंगी। वो होते थे टीवी में पहले, वाइफ हाँ को जी, अंदर हाँ। एक रूम में तुम जाओ जहाँ से उनकी साउंड ना आ रही हो, उनसे क्वेश्चन जी, किए, तो वही मैं क्वेश्चन चाहती हूँ कि हस्बैंड से ये लोग करती है। मुझे अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दें, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम के लिए मुझे सपोर्ट करें, मुझे थोड़ी सपोर्ट करें कि भई आप इस आर्टिस्ट को लाएँ, इस तरह करना चाहिए। मुझे कॉल करके बताएँ, बहन आपने ये गलत किया या ये सही किया। ना कि ये दुश्मनी निभाने के लिए लोग मेरे सपोर्टर होते हैं ना, जैसे शौकत भाई हो गया, ज़र हो गया, उनको लेटर्स जा रहे हैं, प्लीज़ नबीला को सपोर्ट ना करना। मैं जिस हॉल में शो करती हूँ, नबीला का सपोर्ट ना करना। मेरे बच्चों को कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं। भाई कितना करोगे? जिन्होंने मेरे साथ देना है ना, तो वो मेरा साथ देंगे। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या बिल्कुल, कर रही हो। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया जी आपका सिस्टर नबीला एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी जो भी इसको अच्छे खासे लोगों ने वॉच किया है, कमेंट भी बहुत हैं, कुछ ने गलत किया है। लेकिन वही डबल वो है फेक जो होती हैं प्रोफाइल होता कोई और है, किसी और नाम से उसने बनाया नहीं, होता है। मज़े मैं आपको एक बात कहूँगी आखिर में, कि बिल्कुल, हिम्मत है तो सामने आकर बात करो ना। हाँ, नहीं वो नहीं आएँगे। ये छुप-छुप के, पता है हम तो पश्तून लोग हैं, हम तो जो भी बात करते हैं मुँह पे डंके की चोट पे करते हैं कि ये सही है और ये गलत है। हम ठीक है। पीछे से वार नहीं करते। जी, बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं कि हम पश्तून हैं, लेकिन वो पश्तून नहीं है। पश्तो बोल लेने से पश्तून नहीं होता। सही है, लेकिन वो पैदा भी वहीं हुए हैं ना। तो आप क्या करें? अच्छा, तो वो जो है क्या कहते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया और सबका इसको हमारा लाइव सेशन वॉच करने का। अभी मेरे ख़्याल से 5 ऑवर 15 मिनट रह गए हैं उसके न्यू ईयर शुरू होने जी, में। जी, तो बिल्कुल सबको ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर और ऑल सबको द को। बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर 2026। सो इंशाल्लाह हम नबीला खान अपने आर्टिस्ट लेकर आएंगी, उनसे पहले हम ये रखेंगे इस तरह के सेशन इंट्रोड्यूस। और इसके अलावा जो इन्होंने ये पोस्ट का ऑप्शन दिया है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जी, आप अभी अपने से बता आर्टिस्ट दें के बारे इनको, में बता सकते हैं। ज़ीशान रोकड़ी है, और जो सहर गुल है, और शाज़िया जी हैं। इन तीनों में से इनको कौन-सा आर्टिस्ट चाहिए वैलेंटाइन डे पे? आप ऐसा करें तो चलें, वो तो पोल्स में लोग डिसाइड करेंगे। आप जो अपना भी दिल ना कुछ बताएँ, सबका पूछें, सबकी राय मैं पूछें। अपना नहीं, मैं तो बताते-बताते रह गया, चलें खैर। चलें, तो कोई फिर बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपसे होगा। सबको बहुत शुक्रिया जी बहुत आपको इसमें शुक्रिया। जॉइन खुदा करने हाफ़िज़। का। फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।